जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में ज़िक्र करेंगे श्री साईं दरबार के 8वें रत्न के बारे में, जिनका नाम है भागोजी शिंदे। भागोजी शिंदे का ज़िक्र श्री साईं चरित्र के 7वें अध्याय में किया गया है। भागोजी शिंदे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा शरीर कोढ़ से रोगी था। उनके पूरे शरीर में कोढ़ प्रवाहित हो चुका था और उनकी उंगलियां आधे से ज़्यादा गल चुकी थी। उनके गांव वालों ने, उनके अपने परिजनों ने, उनके अपने रिश्तेदारों ने, उनके अपने मित्रों ने, सभी ने उनसे नाता तोड़ लिया था और उनका रोग इस स्तर पर पहुंच चुका था जो लाइलाज हो चुका था। कई सारे डॉक्टरों को, कई सारे वैद्यों को उन्होंने दिखाया, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ और कोढ़ इतना बढ़ गया कि सभी लोगों ने उनका परित्याग कर दिया। वो कभी कहीं घूमते, कभी कहीं घूमते, कभी कहीं चले जाते और जो कोई उनको देखता, उनको देखकर गालियां बकता, उनको दुत्कारता, उनको लात मारता, उनको पत्थर मारते और लोगों के इस व्यवहार से वो बहुत परेशान और दुखी हो चुके थे। अपने कोढ़ के रोग से वो इतने परेशान नहीं थे कि जितना लोगों के व्यवहार से परेशान थे और उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसे जीवन को जीने से तो अच्छा है जीवन का अंत कर देना ही अच्छा। श्री साईं बाबा की कीर्ति जब उनके कानों में पहुंची, अपने जीवन के अंतिम इच्छा समझते हुए बाबा के दरबार में पहुंचे और द्वारका माई के बाहर बाबा को पुकार रहे हैं, बाबा मेरी रक्षा करना, साईं मेरी रक्षा करना। हालत मेरी देख देख कर हंसने लगा जमाना। लाखों करोड़ों हाथों वाले मेरी लाज बचाना, बाबा मेरी लाज बचाना। इस प्रकार बाबा का नाम सिमरन करते हुए बाबा को पुकार रहे हैं। जैसे ही बाबा ने उनकी ध्वनि सुनी, बाबा अपने आसन पर खड़े हो गए और द्वारका माई के बाहर आकर उनके हाथों से हाथ मिलाया और बाबा ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। लोगों ने कहा कि बाबा ये महारोगी भागोजी शिंदे हैं। सभी वैद्यों का ये कहना है कि जो इनको हाथ लगाएगा वो इनके समान कोढ़ी हो जाएगा और इनका रोग उस स्तर पर पहुंच चुका है कि कोई भी इनका स्पर्श करेगा तो वो महाकोढ़ी बन सकता है इनकी तरह। बाबा उनका हाथ पकड़ के द्वारका माई में लाए और बाबा ने कहा कि इसका कोढ़ इतना गंभीर नहीं है जितना कोढ़ तुम लोगों के मन में भरा है। भागोजी शिंदे के तन से दुर्गंध आया करती थी, पूरा शरीर मवाद से भरा हुआ था और खून रिसता था। लोग जहां से वो निकलते, जहां खड़े हो जाते, नाक को बंद कर लिया करते थे। ऐसी भयंकर दुर्गंध थी कि लोग खड़े नहीं हो सकते थे वहां। इसीलिए लोग उनको गालियां बकते, दुत्कारते, पत्थर मारते। द्वारका माई में भी कई भक्तों ने बाबा से कहा कि बाबा अगर भागोजी शिंदे यहाँ रहेंगे तो हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि जो जाना चाहे वो जा सकता है। भागोजी अब मेरी शरण में है और मेरी शरण में जो आ जाता है उसका कल्याण करना मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। उनके मवाद को बाबा ने साफ किया, उनको स्वच्छ किया और उनको औषधि देनी शुरू की और आरंभ में ही बाबा ने उनके कोढ़ को बढ़ने से रोक दिया। बाबा चाहते तो उनका एक क्षण में कल्याण कर सकते थे, क्योंकि बाबा के पास समस्त रिद्धियां सिद्धियां थी जो उनके चरणों में लेटती थी। लेकिन बाबा ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि उस समय जब छुआछात ऊंच नीच का बोलबाला था, बाबा ने महाकोढ़ी भागोजी शिंदे को अपने साथ रखा और ये समाज के अंदर एक उदाहरण दिया बाबा ने। बाबा के इलाज से कुछ ही समय में भागोजी शिंदे पूर्णतया ठीक हो गए। बाबा ने कहा कि भागोजी अब तुम पूर्ण स्वस्थ हो गए हो, अपने घर लौट जाओ, अपने परिजनों के बीच में लौट जाओ, अपने गांव को लौट जाओ और अपने समाज में लौट जाओ। भागोजी ने बाबा के लिए एक बहुत सुंदर शब्द व्याख्या की कि बाबा मैं ऐसे समाज, ऐसे लोग, ऐसे मित्रों, ऐसे रिश्तेदारों, ऐसे परिजनों का क्या करूंगा बाबा, जिन्होंने उस बीमारी में मेरा साथ नहीं दिया बाबा।
और बाबा से कहा कि बाबा मैं यही चाहता हूं कि अब जब तक मेरे शरीर में जान है, ये शरीर आपकी सेवा में बीते। भागो जी ने अपना एक एक क्षण बाबा को समर्पित कर दिया और बाबा से कहा कि बाबा जहां मेरे राम है वही मेरी अयोध्या है, और जहां मेरे श्री कृष्ण विराजते हैं वही मेरा वृंदावन है, और इसलिए बाबा आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। अपने आप को भागो जी ने बाबा को समर्पित कर दिया। ऐसा जीवन था भागो जी शिंदे का, और ऐसे कल्याणकारी हैं हमारे बाबा कि बाबा के कुछ ही दिनों के इलाज से भागो जी ठीक हो गए और बाबा की ख्याति दूर दूर प्रांतों में फैल गई। हजारों हजारों लोग बाबा से परामर्श लेते और हजारों हजारों लोग बाबा से इलाज कराने आने लगे, और बाबा ने कभी भी इलाज के नाम पर उनसे कुछ भी नहीं लिया। भागो जी शिंदे का एक नित्य नियम था कि वो पहले भाग्यशाली व्यक्ति थे जो सुबह होते ही द्वारका माई के अंदर एंटर किया करते थे। वो सुबह आते और चिलम सुलगाते और बाबा को चिलम पीने के लिए देते, और बाबा 2-4 कश चिलम के लगा करके भागो जी को दिया करते। भागो जी इतने भाग्यशाली थे कि जिस चिलम का स्पर्श बड़े बड़े लोग ना कर पाए, उस चिलम को भागो जी शिंदे ने स्पर्श किया और बाबा के साथ उस चिलम का उपयोग भी किया। बाबा एक अवसर पर दिवाली पर एक लोहारन के बच्चे को बचाने के लिए बाबा ने अपना हाथ चलती हुई धूनी में डाल दिया, और तुरंत भागो जी शिंदे और अन्य भक्तों ने बाबा को खींच लिया पीछे और देखा कि बाबा का हाथ पूरी तरह से जल चुका था। माधव राधेश पांडे ने कहा कि बाबा आपने ये क्या कर दिया कि आज दिवाली के शुभ अवसर पर आपने अपना हाथ जला दिया। बाबा ने कहा मेरा हाथ जल गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन एक छोटे से बच्चे के प्राण बच गए। भागो जी शिंदे का ये नित्य नियम था कि बाबा के हाथ की मालिश किया करते और बाबा के हाथों में लेप लगाते और पट्टी बांधते। जब बाबा के हाथ जलने की सूचना नाना साहब चांदोरकर को मिली तो उन्होंने मुंबई के मशहूर डॉक्टर परमानंद को बुलाया और वो बाबा के हाथ की जांच करने के लिए आए और बाबा से आज्ञा मांगी कि बाबा आपके हाथ में लेप और पट्टियां बांधनी हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है, मुझे इस इलाज की कोई ज़रूरत नहीं, और डॉक्टर परमानंद वापस बॉम्बे चले गए। और ये सेवा भागो जी शिंदे के हिस्से में आई और भागो जी शिंदे का ये नित्य नियम बन गया कि बाबा के हाथों में मालिश करना, लेप लगाना और उस पे कसकर पट्टी बांधना। और ये सेवा भागो जी शिंदे ने बाबा के अंत समय तक की, जब तक बाबा ने महासमाधि नहीं ले ली। भागो जी शिंदे शरीर से देखने में दुर्भाग्यशाली प्रतीत होते थे, लेकिन उनके भाग्य की सराहना हर किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा जहां भी जाते बाबा के साथ रहते, बाबा के साथ चलते, बाबा की सेवा करते, जिस रास्ते से बाबा गुजरते वहां झाड़ू लगाया करते। जब बाबा वायु सेवन के लिए लेंडी बाग जाया करते और वापस आया करते सुबह और शाम में, दोनों समय भागो जी शिंदे बाबा के ऊपर छतरी लेकर के छाया करते। तो इस तरह बाबा की सेवा में भागो जी शिंदे पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे, और जो भक्त सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है उसको ईश्वर के परम धाम में जगह मिल जाती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा यही पर्पस है कि बाबा की लीलाएं जन जन तक प्रसारित हो सकें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी श्री साईं दरबार के 9वें रत्न के बारे में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।